नमस्कार दोस्तों। 28 गेंदें और 28 रन T20 क्रिकेट में, वो भी पावर प्ले के अंदर। क्या यह पारी एक एंकर की है या यह एक ऐसे एंकर की है जो टीम की नाव को डुबो रहा है? आज हम भारतीय क्रिकेट के उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर टीम मैनेजमेंट शायद खुलकर बात करने से डरता है। शुभमन गिल की T20 फॉर्म और उनकी वजह से उन खिलाड़ियों का नुकसान जो शायद उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो तीसरा T20 हुआ, उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। एक तरफ अभिषेक शर्मा हैं जो पहली गेंद से छक्का मार रहे हैं और दूसरी तरफ टीम के उप कप्तान हैं जो सेट होने के लिए टेस्ट मैच वाली बैटिंग कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 सर पर खड़ा है और बड़ा सवाल यह है, क्या हम 2022 और 2024 वाली गलतियां फिर दोहरा रहे हैं? क्या नाम काम से बड़ा हो गया है? हवा में बात नहीं करेंगे, चलिए सीधा आंकड़ों पर आते हैं। दिसंबर 2025 आ चुका है। पिछले एक साल का अगर हम शुभमन गिल का T20 रिकॉर्ड देखें तो यह किसी भी वर्ल्ड क्लास टीम के ओपनर का नहीं लगता। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2025 के पिछले 14-15 पारियों में गिल के बल्ले से कोई बड़ी पारी और प्रभावशाली पारी नहीं निकली है। कोई अर्धशतक नहीं जो मैच विनिंग हो। स्ट्राइक रेट उनका 130-140 के बीच झूल रहा है। सुनने में यह ठीक लगता है, लेकिन जब आप इसकी तुलना अभिषेक शर्मा जिनका 190 प्लस और संजू सैमसन जिनका 160 के ऊपर है तो यह बहुत धीमा है। अगर डॉट बॉल की बात करें तो यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। गिल पावर प्ले में बहुत ज्यादा डॉट गेंदें खेल रहे हैं जिससे दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज पर दबाव बन जाता है। संजय बांगर और आकाश चोपड़ा जैसे दिग्गज भी अब सवाल उठा रहे हैं। समस्या यह नहीं कि गिल रन नहीं बना रहे, समस्या यह है कि वो इम्पैक्ट रन नहीं बना पा रहे हैं। आधुनिक T20 में 30 गेंदों में 40 रन बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी टीम 220 रन का पीछा कर रही हो। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनकी बलि दी जा रही है। शुभमन गिल को T20 में टीम में जगह देने के लिए किन किन हीरो को बाहर बैठना पड़ रहा है। इनमें सबसे पहला नाम आता है संजू सैमसन का। संजू सैमसन जुलाई 2024 से लेकर अब तक 3 शतक जड़ चुके हैं और 3 T20 शतक। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल जिम्बाब्वे या श्रीलंका सीरीज के बाद वापस आते हैं, संजू को या तो ड्रॉप कर दिया जाता है या बैटिंग ऑर्डर में नीचे धकेल दिया जाता है। क्या यह न्याय है? सिर्फ इसलिए क्योंकि गिल को फ्यूचर कैप्टन का टैग दे दिया है इसलिए। अगला नाम जिसमें आता है यशस्वी जायसवाल का। कहां गए यशस्वी? वो खिलाड़ी जो पहली गेंद से गेंदबाज को बैक फुट पर धकेल देता था। गिल और अभिषेक का कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए यशस्वी जैसे मैच विनर को बाहर बैठाया गया है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के नाम पर गिल को मौका मिल रहा है, जबकि जायसवाल उनसे कहीं ज्यादा आक्रामक हैं। अगला नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का। अगर मैनेजमेंट को स्टेबिलिटी या स्थिरता ही चाहिए तो ऋतुराज के आंकड़े गिल से कहीं बेहतर हैं। T20 में उनका औसत 39 प्लस का है और वो कंसिस्टेंट हैं। फिर भी ऋतुराज गायकवाड़ स्क्वाड के अंदर बाहर होते रहते हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट और अभिषेक शर्मा की। क्रिकेट एक पार्टनरशिप का खेल है। अभी हाल ही में अभिषेक शर्मा ने इंटरव्यू में गिल का बचाव किया, जो एक अच्छे दोस्त को करना भी चाहिए, लेकिन मैदानी हकीकत कुछ और है। अभिषेक शर्मा आज की तारीख में दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। उनका काम है पहली गेंद से मारना, लेकिन जब गिल दूसरे छोर पर डॉट गेंद खेलते हैं तो अभिषेक पर रिस्की शॉट खेलने का दबाव बनता है। आधुनिक T20 का नियम बहुत सरल है।
नियम कहता है कि टॉप 3 में से 2 खिलाड़ियों को कम से कम 170-180 के स्ट्राइक रेट से खेलना होगा। अगर आप दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के ओपनर्स को देखेंगे तो पाएंगे कि वो सेट होने के लिए समय नहीं लेते। गिल का खेलने का तरीका वनडे के लिए गोल्ड है, लेकिन T20 में यह तरीका अब पुराना हो चुका है। वो टीम की रफ्तार को धीमा कर रहे हैं। अच्छा, एक और डरावनी बात बताऊं, सिर्फ गिल नहीं, कप्तान सूर्य कुमार यादव भी संघर्ष कर रहे हैं। पिछली 20 पारियों में सूर्या के बल्ले से भी वो पुराना जादू नहीं दिखा है। जब टीम का कप्तान और उप कप्तान दोनों ही फॉर्म से बाहर हों तो टीम वर्ल्ड कप कैसे जीतेगी। मैनेजमेंट ने गिल को वाइस कैप्टन बनाकर अपने हाथ बांध लिए हैं। अब वो उन्हें ड्रॉप नहीं कर सकते, चाहे बेंच पर बैठा खिलाड़ी कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसे कहते हैं लीडरशिप ट्रैप। हार्दिक पांड्या और बुमराह जैसे गेंदबाज मैच बचा रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज कब तक गेंदबाजों के भरोसे रहेंगे। क्या हम सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज जीतने वाली टीम बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा कहना यह है, निष्कर्ष इस बात का इतना सा है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है। हमें कड़वे फैसले लेने होंगे। हमारी राय में शुभमन गिल को T20 फॉर्मेट से ब्रेक देकर जायसवाल अभिषेक या सैमसन अभिषेक की जोड़ी से ओपनिंग करानी चाहिए। वाइस कैप्टनसी का बैच प्रदर्शन से बड़ा नहीं हो सकता। गिल एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, नो डाउट, लेकिन वनडे और टेस्ट के लिए T20 में हमें प्रिंस नहीं किंग चाहिए, जो पहली गेंद से डोमिनेट करे। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या संजू सैमसन और जायसवाल के साथ नाइंसाफी हो रही है, या आपको लगता है कि गिल फॉर्म में वापसी करेंगे और उन्हें और मौके मिलने चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो लॉजिकल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।